जब तक डायबिटीज ना हो हम ग्लूकोज इस शब्द की तरफ ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है बस डायबिटिक पेशेंट में ही ग्लूकोज का प्रमाण रक्त में जरूरत से ज्यादा बढ़ता है। पर 90% से भी ज्यादा लोग हर रोज ग्लूकोज स्पाइक यानी ग्लूकोज का रक्त में अति प्रमाण अनुभव करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें मीठा खाना इतना पसंद क्यों है। एक तो आप जानते हो, इससे दिमाग में हैप्पी रिवॉर्डिंग हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है। दो, हमारा मस्तिष्क उत्क्रांति के समय में ही मीठे को ज्यादा से ज्यादा पसंद करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि प्राचीन समय में खाना मिलना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उसमें भी अगर कुछ मीठा मिले तो वो अविषारी, सुरक्षित और इंस्टेंट एनर्जी देने वाला अन्न है, ये वो समझ गए थे। तो किसी और की नजर पड़ने से पहले तुम पहले लपक लो, पता नहीं बाद में मिले या ना मिले, ऐसी मस्तिष्क की वृत्ति हो गई। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया की $1 बिलियन फूड इंडस्ट्री ने पावरफुल लॉबीज बनाकर इस न्यूट्रिशनल साइंस रिसर्च का इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करके हमारे सारे सुपरमार्केट सस्ते लत लगाने वाले एडिक्टिव शुगर फूड प्रोडक्ट से भर दिए हैं। कुछ मात्रा में ये प्रोसेस्ड फूड खाना ठीक है, पर यही तो दिक्कत है, हमें पता ही नहीं होता हमारे मुंह में जाने वाला निवाला हमारे शरीर के 30 ट्रिलियन पेशियों और 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया पर क्या असर डाल रहा है, कौन सी रिएक्शंस दिखा रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे। तो दोस्तों, अगर शरीर के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का भंडार है तो इसे लेकर इतना बवाल क्यों। ध्यान से सुनो, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज स्पाइक घातक होती है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो अगर 1 घंटे में 1 डेसीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से भी ज्यादा ग्लूकोज का प्रमाण बढ़े तो उसे ग्लूकोज स्पाइक कहेंगे। ग्लूकोज क्या है? शुगर ही तो है, और इस शुगर के प्रमाण को कंट्रोल में लाने के लिए शरीर को 1 से 2 घंटे लगते हैं। एंड यू नो व्हाट, शुगर कॉल्स अनदर शुगर। जैसे ही ये कर्व फ्लैट होगा, इसे फिर से स्पाइक चाहिए होता है, इसलिए फूड क्रेविंग, हंगर और मीठा खाने की इच्छा होने लगती है। इन ग्लूकोज स्पाइक्स के शरीर पर बहुत ही खतरनाक परिणाम होते हैं, जैसे फूड क्रेविंग्स, माइग्रेन, मूड स्विंग्स, वेट गेन, स्लीपीनेस, स्लीपलेसनेस, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर डिसीज, हार्ट डिसीजेस, मेंटल इश्यूज, मेनोपॉजल डिसऑर्डर्स और न जाने क्या क्या। पर आप टेंशन ना लो, आप अपना फेवरेट मीठा फूड खाकर इन ग्लूकोज स्पाइक्स को काबू में कर सकते हो और इन सारी समस्याओं को टाटा कर सकते हो। ये हुई ना बात आज की पुस्तक ग्लूकोज रेवोल्यूशन, द लाइफ चेंजिंग पावर ऑफ बैलेंसिंग योर ब्लड शुगर बाय जेसी इनकॉस्ट आपको ऐसे 10 प्रैक्टिकल ग्लूकोज हैक्स देने वाली है, जिसकी मदद से आप बेहतर नींद, सुंदरता, फुर्तीला शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पा सकते हो, वो भी फ्री में। तो ग्लूकोज क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मोस्टली प्लांट्स और अल्गीज में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से तैयार होता है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बेस्ड फूड्स और स्वीट फ्रूट्स खाने के बाद ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वैसे तो हम प्रोटीन्स और फैट्स भी खाते हैं, पर जब ऊर्जा लेने की बात आती है तो शरीर ग्लूकोज को पसंद करता है, क्योंकि ये तोड़ने में आसान होते हैं। ये तोड़ने तुड़ाने का काम पेशियों के माइटोकॉन्ड्रियाज पर होता है, जहाँ ग्लूकोज का रूपांतर ऊर्जा में होता है। फिर इसी ऊर्जा की वजह से हम अपने सारे काम कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। फिलोसोफर एलन वाट्स कहते हैं, बाकी के जानवर अपने पेट के हिसाब से खाते हैं, पर मानव अपने दिमाग के हिसाब से, इसलिए उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। जेसी को ग्लूकोज गॉडेस भी कहा जाता है। पेशे से वो एक मैथमेटिशियन और बायोकेमिस्ट है। सिलिकॉन वैली में काम करते समय एक डायबिटीज डिटेक्टिव डिवाइस यानी यंत्र को आजमाने का मौका उन्हें मिला। वो यंत्र उनकी बाजू पर कई दिनों तक 24 घंटे के लिए लगाया गया था। इस दौरान उन्होंने देखा कि क्या खाने के बाद उनके ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक आ रहा है और कौन से क्रम में खाने के बाद ही आ रहा है, जिसे देख उनके होश उड़ गए। उदाहरण, अगर टोस्ट के साथ फ्रूट जैम लगाकर खाओ तो बड़ा सा ग्लूकोज स्पाइक दिखाई दे रहा था, और अगर वही टोस्ट आलमंड बटर के साथ खाओ तो एकदम छोटा सा स्पाइक दिखाई देने लगा। जब भी वो चिंता, तनाव या स्ट्रेस महसूस करती तो भी डिवाइस में ग्लूकोज स्पाइक दिखाई देने लगा। हे भगवान, ऐसे और कितने मुसीबतों की जड़ ग्लूकोज स्पाइक होता है, ये लेखिका जानना चाहती थी। उन्होंने जाना कि डायबिटीज स्पाइक्स की वजह से 2 सबसे खतरनाक परिणाम होते हैं। 1, वृद्धावस्था जल्दी आती है। 2, शरीर की सारी सूजन समस्याएं बढ़ती है। छोटे आंतों में जटिल अन्न से ग्लूकोज को सोखकर रक्त प्रवाह में मिलाया जाता है, जो आगे माइटोकॉन्ड्रियाज की तरफ भेजे जाते हैं ताकि उनका ऊर्जा में रूपांतर हो। अरे ये माइटोकॉन्ड्रियाज भी बहुत शाने हैं, जितनी ऊर्जा शरीर को चाहिए उतनी ही तैयार करेंगे और अपनी
दुकान बंद कर देंगे। फिर बचे हुए सारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स खुले मैदान में शोर मचाने लगते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं, टकराते हैं। इन टकरावों को ग्लाइकेशन प्रोसेस कहा जाता है, विच इज इक्वल टू एजिंग। उदाहरण, जब आप पिग चिकन को ओवन में रखते हो तो वो ग्लाइकेशन प्रोसेस की वजह से ही ब्राउन पड़ता है। तो आप समझ रहे हो कैसे ग्लूकोज स्पाइक ग्लाइकेशन बढ़ाता है, जिससे हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। जब रक्त में इतने सारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हल्ला मचा रहे हो तो बॉडी डैमेज कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को भेजती है। फिर बेचारा इंसुलिन एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को पकड़ पकड़ के कभी मसल्स में, लीवर में या फैट सेल्स में स्टोर करके रखता है ताकि भविष्य में काम आए। अरे राक्षसों, पर इसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद इंसुलिन भी घुटने टेक देता है और ग्लूकोज स्टोरेज बंद कर देता है। अब ये कहीं नहीं जाएगा, रक्त में घूमता रहेगा, जिसका परिणाम है टाइप 2 डायबिटीज। एक तो लोगों को हेल्थ अवेयरनेस कम है, ऊपर से स्वास्थ्य संबंधित मिथक ज्यादा फैलाए गए हैं। जैसे वेट लॉस का सीधा कनेक्शन कैलोरीज काउंटिंग के साथ होता है। ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। फैटी फूड्स अनहेल्दी होते हैं। एनर्जी के लिए शुगर खाना बहुत जरूरी है। डायबिटीज तो जेनेटिक होता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वजन कम नहीं हो रहा, इच्छा शक्ति कम पड़ रही है, रात के 3 बजे जाग रहे हो, नींद आ रही है तो कॉफी पी लो। राइस केक्स और फ्रूट जूसेस सबसे हेल्दी होते हैं। क्या आपने भी ये सब सुना है? अगर हाँ तो ये सब झूठ है। आजकल मार्केट में बेचे जाने वाले फ्रूट जूसेस किसी कोको कोला कैन से कम नहीं है। नो न्यूट्रिशन, फुल ऑफ शुगर्स। आई विल नेवर रेकमेंड बाइंग फ्रूट जूस। सो हियर आर टॉप 10 हैक्स फॉर कंट्रोलिंग ग्लूकोज स्पाइक्स। 1. स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज। भले ही आपने सेम अमाउंट के अलग अलग फूड खाए हो, पर सबके कैलोरीज अलग अलग होते हैं और सबका परिणाम भी। लोग सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए कम कैलोरीज वाला अन्न खाना चाहिए, लेकिन ये नुस्खा ज्यादा दिन काम नहीं करता। रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग कैलोरी इंटेक कम करने या बढ़ाने से ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक कर्व को घटाना जानते हैं, उनका वजन इच्छानुसार जल्दी कंट्रोल में आता है। सो माय फ्रेंड्स, ईट लेस रिफाइंड शुगर एडेड फूड्स एंड अवॉइड ग्लूकोज स्पाइक। वजन घटाने के लिए उपवास रखना भी लोगों में बहुत प्रचलित है, पर आप कितनी देर उपवास पकड़ते हो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उपवास छोड़ते वक्त आप सबसे पहले क्या खाते हो, क्योंकि आपके इतने देर भूखे शरीर में जो भी पहले आएगा वो फटाक से रक्त प्रवाह में सोख लिया जाएगा, और अगर वो कोई मीठा अन्न होगा तो आ जाएगी ग्लूकोज स्पाइक। सेकेंड, टाइप ऑफ शुगर डजंट मैटर। आपकी रेगुलर शक्कर हो, शहद हो, गुड़ हो या कोई फल हो, कुछ भी मीठा खाने के बाद रक्त में ग्लूकोज की मात्रा थोड़े बहुत प्रमाण में तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर उतना प्रमाण फायदेमंद होता है। इसी के साथ स्टीविया, मोंक फ्रूट, एल्यूलोज, इरिथ्रिटॉल जैसे नेचुरल स्वीटनर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखा जाए तो वाइन्स, अल्कोहल्स और बियर से भी ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं आते, पर स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक पेय है। थर्ड, ईटिंग इन द राइट ऑर्डर। रिसर्च में ये देखा गया है कि अच्छा स्वास्थ्य टिकाने के लिए आप क्या खाते हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्रम में खाते हो। कभी भी मीठे पदार्थों को स्नैक्स की तरह नहीं खाना चाहिए, बल्कि डिजर्ट की तरह खाना चाहिए, लंच या डिनर के बाद ही। इससे क्या होगा ये आपको बताएगा फोर्थ हैक, ऑलवेज ऐड ग्रीन स्टार्टर टू योर मील्स। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जियों में बड़ी मात्रा में फाइबर होता है। छोटे आंतों में फाइबर को पचाते वक्त एक चिपचिपा पदार्थ तैयार होता है जो आंतों के अंदर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, इसलिए इसे पचाने में भी वक्त लगता है और रक्त प्रवाह में सोखने के लिए भी। यही कारण है कि वेजिटेबल्स खाने के बाद जल्दी पेट भरने का एहसास होता है और दूसरी भूख भी लंबे समय बाद लगती है। तो देखा, आ गया ना ऑटोमेटिकली हंगर पे, क्रेविंग पे कंट्रोल। प्रोटीन्स और फैट्स को पचाने के लिए भी समय लगता है। दैट्स व्हाई दीज फूड्स मेक यू फुलफिल्ड क्विकली। जब आप लास्ट में मीठा खाते हो तो शुगर स्पाइक नहीं आता, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पहले सेवन किए हुए फाइबर को, प्रोटीन्स को, फैट्स को पचाने में और सोखने में बिजी होता है, तो इंस्टेंट ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं आएगा। लेट्स रिवाइज द सीक्वेंस। फर्स्ट, वेजिटेबल। सेकंड, प्रोटीन एंड फैट बेस्ड फूड। थर्ड, स्टार्चेस एंड शुगर बेस्ड फूड। पर अगर आपने ये सीक्वेंस उल्टा किया, शुगर पहले खा ली, तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज पहले जाएगा। उदाहरण, ये चित्र देखिए। रिसर्च में देखा गया है कि बस खाने का सीक्वेंस सही करने से 75% तक ग्लूकोज स्पाइक कम हो गई है। फिफ्थ, रीच फॉर विनेगर बिफोर यू ईट। दुनिया की कई संस्कृतियां हजारों सालों से विनेगर को एक हेल्थ ड्रिंक मानती आ रही है। विनेगर में एसिटिक एसिड नाम का मॉलिक्यूल होता है जो ठीक फाइबर की तरह काम करता है। आंतों में प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे ग्लूकोज के स्ट्रेट एब्जॉर्प्शन पर रोक आती है। हर खाने से पहले एक बड़े से ग्लास में चम्मच भर विनेगर घोलकर आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हो। इसके लिए कौन सा भी विनेगर फ्लेवर चलेगा, बस वो सिरपी वाला मत लीजिए, बिकॉज दैट इज फुल ऑफ शुगर। आप आपके खाने पर विनेगर की बूंदों को छिड़क भी सकते हो, इससे भी काफी फायदा होगा। लेखिका कहती है, पानी
में घुले इस विनेगर के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं तो रोज पीती हूँ, आप भी बिंदास पी सकते हो। 6th, आफ्टर यू ईट मूव। खाने के बाद आपके मसल्स को 10 या 20 मिनट के लिए हिलाना बहुत आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग फॉर अ शॉर्ट वॉक, क्लीनिंग योर लॉन्ड्री, डांसिंग ऑन योर फेवरेट सॉन्ग, वॉचिंग योर फेवरेट मूवी व्हाइल स्क्वैटिंग। क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और इसे मिलाने के लिए वो सबसे पहले कहाँ ढूंढेंगे? ब्लड स्ट्रीम में। तो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ भी गई हो तो इंस्टेंट यूज हो जाएगी। इससे फूड कोमा की समस्या यानी खाने के बाद जो सुस्ती आती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। 7th, पुट सम क्लोथ्स ऑन योर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो चीजों से बनते हैं, एक स्टार्चेस जैसे चिप्स, ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज, राइस एटसेट्रा, और शुगर कोई भी मीठा पदार्थ। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को अकेला खाते हो, जिसे लेखिका नेकेड कार्ब्स कहती है, उससे ग्लूकोज स्पाइक होती है। इसलिए इसके ऊपर हमेशा वेजिटेबल, प्रोटीन या फैट का कपड़ा डालकर खाओ। फॉर एग्जाम्पल, पास्ता स्टार्च है तो इसके साथ आप स्पिनच या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके खा सकते हो। पहले तीखे खट्टे पदार्थ यानी सावरी फूड्स और बाद में शुगर फूड खाने से भी ग्लूकोज स्पाइक्स कंट्रोल में आती है। ओनली द एडवाइस इज नेवर गो जस्ट फॉर प्योर कार्ब्स एट अ टाइम। 8th, फ्लैटन योर ब्रेकफास्ट कर्व। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि नाश्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है, विच इज ट्रू, और उसमें भी मीठा नाश्ता मिले तो और भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, विच इज रॉन्ग। जरा ये चित्र देखिए, सुबह सुबह खाई हुई हेल्दी मूसली और फ्रूट जूस की वजह से कितना बड़ा ग्लूकोज स्पाइक आ रहा है, पर एवोकाडो टोस्ट और ग्रीन टी की वजह से नहीं। अगर आपका नाश्ता ही सुबह सुबह आपको ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक्स देगा तो उसका परिणाम मोर फूड क्रेविंग, लेस एनर्जी थ्रू आउट द डे, ग्लूकोज रोलर कोस्टर राइड और स्लीपलेस नाइट में होगा। मीठे को खाने का सबसे बेस्ट टाइम लंच और डिनर के बाद ही है, पर मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं। यही हमारा 9th हैक है, ऑलवेज ईट स्वीट प्रोडक्ट्स एज डिजर्ट, नेवर ईट देम अलोन एज स्वीट स्नैक्स। 10th, गो फॉर समथिंग सावरी, लुक फॉर बेटर अल्टरनेटिव्स जैसे योगर्ट, आलमंड बटर, 90% डार्क चॉकलेट एटसेट्रा। अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग आ रही हो तो 20 मिनट्स के लिए होल्ड करना सीखे। फिर भी क्रेविंग कम नहीं हुई तो प्रॉपर खाना खाने के बाद ही कुछ मीठा खाए। और इतना भी वेट ना होता हो तो डाइल्यूटेड वाटर विनेगर वाला नुस्खा तो है ही। आफ्टर योर स्वीट ट्रीट ऑलवेज गो फॉर अ वॉक बिकॉज वी वांट प्लेजर विदाउट द एडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।